हेलो पाइसेस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस। और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 बेगर्स हैं और एक इंसान बहुत ही जनरसली उनको दे रहा है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ टाइम से आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दे रहे हैं और दूसरा इंसान ज़्यादा ले रहा है। या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है और अपराइट है, तो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम से आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा गिविंग रह रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल मेंटल सपोर्ट हो सकता है, जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं। और यहाँ पे नीचे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है पाइसेस कि आप बिना सोचे समझे दे रहे हैं, आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और द फूल एट टाइम्स एक फुलिश या इमेच्योर एनर्जीज की भी बात करता है। तो कहीं जो भी आप कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उसमें अगेन मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, जो कि आगे जाके थोड़ा सा इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है पाइसेस कि बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। नमक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है खाने में, लेकिन जब यही नमक ज़्यादा हो जाता है तो खाना बेस्वादा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें अगर आपको ऐसा लगता है पाइसेस। और इसकी वजह से या अदरवाइज़ यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड अंडरस्टैंडिंग के भी कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि एक मोनोटनी, एक बोर्डम इस रिलेशनशिप में आ सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपका एंथुजियाज्म लो रह सकता है, एक्साइटमेंट लो रह सकता है। आप लोग इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जो भी आपके पार्टनर की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ रहा है या एक इनिशिएटिव आ रहा है, कहीं वो आपको उतना सफिशिएंट नहीं लग रहा है आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय देने के लिए। और यहाँ पर पोस्टपोनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग के भी कार्ड्स हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा आप अपने आप को होल्ड बैक कर सकते हैं। मिड ऑफ सितंबर के बाद आपके मन में बहुत प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, फीलिंग्स दिख रही हैं, बट कहीं आप अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं, डिले करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लिटरली दूर दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हैं, आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द डेविल रिवर्स। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि हो सकता है अभी भी ऐसी एनर्जीज हो आपके पार्टनर की, या सितंबर मंथ में या सितंबर स्टार्टिंग में काफ़ी डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग होते हुए दिख रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह सकते हैं। और थोड़ी सी उनकी एक्सपेक्टेशंस भी दिख रही हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ कंफर्म कर रहा है कि थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप से आपसे रखते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी थोड़ी नहीं, काफ़ी सारे पाइसेस के लिए हो सकता है कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर को हैं इस रिलेशनशिप से, आपसे। और नीचे यहाँ पे करेज का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़े से हो सकता है चैलेंजेस भी उनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में रहें, जिनकी वजह से वो काफ़ी परेशान, काफ़ी एक टेंशन में भी दिख रहे हैं। और ज़्यादा मुझे एक ऑब्सेशन या एक कंट्रोल वाली एनर्जीज उनकी तरफ से दिख रही हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ पाइसेस के पार्टनर
फिजिकल इंटीमेसी भी चाह सकते हैं सितंबर मंथ में। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सोर्स के भी कार्ड्स हैं। द सोर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक नई बिगनिंग वो अपने लाइफ के किसी भी एरिया में करना चाह रहे हैं। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग डीपर लेवल पे करना चाह रहे हैं। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसके ही रिगार्डिंग एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैं कह सकती हूँ कि करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए अदरवाइज एक अकेलापन या तो वो चाह रहे हैं या एक अकेलापन वो महसूस भी कर रहे हैं। हो सकता है पाइसेस कि आप इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, इसलिए वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसलिए कहीं वो अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स एंड पॉलिटिक्स के भी कार्ड्स हैं। और द लवर्स का कार्ड मुझे कहता है सरफेस लेवल पे उनकी तरफ से काफ़ी एक प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स रह सकती हैं। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं और कहीं एक सोलमेट वाली एनर्जीज उनकी तरफ से भी आती हुई दिख रही हैं। लेकिन डीपर लेवल पे पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कुछ पाइसेस या काफ़ी सारे पाइसेस के पार्टनर चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को फीलिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपनी ट्रू इंटेंशंस ट्रू फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, हर चीज़ अगेन मैं कहूँगी कि नहीं शेयर कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए पाइसेस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स। और 6 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं शेयरिंग की बात करता है। तो सितंबर स्टार्टिंग में यहाँ हो सकता है अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गिव एंड टेक ऑफ लव हो रहा है। हालांकि आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं और कहीं एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है। लेकिन यहाँ पर डीपर लेवल पे कंपैरिजन का कार्ड मुझे कह रहा है कि साथ ही साथ एक कंपैरिजन भी चल रहा है। और ये सब पाइसेस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि पास्ट में जो भी अच्छे पल अच्छे मोमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं उनको आप प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि वो पुराने किसी रिलेशनशिप को करंट रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि वो कहीं किसी पुराने रिलेशनशिप या पास्ट की किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे द चेज़र का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप उन चीज़ों को ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं या फिर चेज़र का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज दिख रही हैं और इसकी वजह से या अदरवाइज एक स्ट्रेस एक प्रेशर सितंबर मंथ में रह सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है पाइसेस कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हैं या सितंबर मंथ में आप लेंगे, इसकी वजह से आप प्रेशराइज महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे मास का भी कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है पाइसेस की हो सकता है कि आपको ऐसी वाइब आ रही है आपके पार्टनर से कि कहीं उनकी ट्रू इंटेंशंस ट्रू फीलिंग्स बहुत अच्छी नहीं हैं। वो सरफेस लेवल पे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत जाहिर भी कर रहे हैं, बट कहीं अगेन मैं कहूँगी कि अंदर उनके क्या है आप नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं और इसकी वजह से आप एक प्रेशर महसूस कर सकते हैं पाइसेस। और कहीं इसी की वजह से बहुत उदास और बहुत परेशान रह सकते हैं आप। लेकिन कहीं सितंबर एंड तक यहाँ पे क्यूपिड ज़ेरो और फ्रेंडलीनेस के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि एक प्यार मोहब्बत इस रिलेशनशिप में वापस आ सकता है। एक शेयरिंग भी वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक मैच्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं। बिना सोचे समझे आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये एनर्जीज ज़्यादा आपकी दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे फूल का कार्ड है। तो सितंबर मंथ अगर मैं देखूँ पाइसेस तो एक दो चीज़ों को अगर आप करेक्ट कर लें या उनका ध्यान रख लें तो रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, आपकी उदासी परेशानी कम हो सकती है। सबसे पहली चीज़ की एक मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। एक थोड़ा सा इम्पल्सिव ना रहें, चीज़ों को सोच समझ के करें,
माइंड और हार्ट का बैलेंस लेकर आएं, और दूसरी चीज़ जो भी गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में है उसमें एक बैलेंस लेकर आएं। तो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।